तो श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये 16 नंबर श्लोक, 17, 18 तीन श्लोक आज हम लोग श्रवण करेंगे। श्लोक भगवत गीता तो सबके पास होगा, तो आप लोग अपना अपना भगवत गीता में देखिए। हम श्लोक पढ़ते हैं और उसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलाशादेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वर शिखण्डी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं धर्म पृथक पृथक। तो ये श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ श्लोक प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त। तो ये श्लोक में एक तो ये श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि सारे पांडवों ने युद्ध शुरू होने से पहले अपना अपना शंख बजाए। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि जो पांडव सेना है ये युद्ध के लिए कितना उत्साही है। पांडव सेना में जितना सारे योद्धा है युद्ध करने के लिए बहुत उत्साह पूर्वक उनके अंदर बहुत उत्साह है। ये शंख ध्वनि के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि पांडवों में सभी योद्धाओं ने जो उत्साह के साथ शंख बजाया तो उनका कितना उत्साह है, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करना। तो युद्ध करना उनके लिए सबसे बड़ा युद्ध से बढ़कर उनसे उनके लिए कल्याणकारी कार्य और कोई नहीं है।
तो क्योंकि और क्योंकि परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो जहाँ स्वयं परमेश्वर उपस्थित हो उसमें भाग ले रहे हैं, तो वो एक क्या कहलाएंगे, वो भी एक यज्ञ के जैसा माना जाएगा। कि ये भी एक युद्ध करना भी क्षत्रिय लोगों के लिए एक यज्ञ है। वो भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नेतृत्व में जो युद्ध हो रहा है, यह यज्ञ 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 का रूप माना जाता है। तो इससे हम लोग, क्योंकि उत्साह, कोई भी कार्य करने के लिए हमें उत्साह बहुत ही जरूरी होता है ना। चाहे युद्ध हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, कुछ भी हो, है ना। इसलिए हमारा जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, उत्साह चाहिए। देशामृत में श्लोक आता है, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि उत्साह निश्चय दयार्थ तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागा स्वतः सर्विर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो हमें अगर भक्ति में उन्नति करना है तो हमें उत्साह होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में मान के रखिए कि हमें अगर सफलता प्राप्त करना है तो उत्साह का होना बहुत जरूरी है। और एक होता है कि हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है ना। तो उत्साह होना चाहिए, और उत्साह निष्ठा निश्चय, और उत्साह के साथ इच्छा भी होना चाहिए, और इच्छा के साथ हमें धैर्य भी होना चाहिए, है ना। तभी हमारा जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये श्लोक में जो बताया धृतराष्ट्र, संजय ने धृतराष्ट्र को, इसके पहले कौरवों की सेना तरफ भी अ, युद्ध का घोषणा हुआ, उधर भी शंख बजाए, भीष्म देव ने शंख बजाया था। तो कौरवों के तरफ सभी योद्धाओं ने शंख नहीं बजाया। इसमें जो संजय ने जो नाम लिया है उसमें केवल भीष्म देव का ही नाम लिया, है ना। तो भीष्म देव ने, उन्होंने शंख बजाया। तो भीष्म देव ने शंख बजाया, जैसे अब जैसे पांडवों की सेना में सभी सभी योद्धाओं ने शंख बजाया लगभग। यहाँ जो हम लोग नाम देख रहे हैं, इसमें इसके पीछे श्लोक में भी कुछ नाम है, और इस श्लोक में भी कुछ नाम है ना। टोटल ऐसे मिलाएंगे तो सब 18 नाम यहाँ पर संजय ने व्यक्त किया है। ये जो 18 है, ये बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण संख्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अ, क्यों है ये 18, 18 योद्धाओं ने शंख बजाया था, और कौरवों का सेना तरफ भीष्म देव ने बजाया था। तो 18 का संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे भगवत गीता में भी हम लोग 18 अध्याय पढ़ते हैं, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन हुआ था। और जो महाभारत युद्ध में जो सेना था, वो भी अ, अश्वनी सेना था। ये सात सात कौरव सेना था, और 11 पांडवों का सेना था। टोटल
18 अश्वक्षणी सेना युद्ध किया। तो ये टोटल 18, ये भी एक 18 संख्या है। और महाभारत में जो जो ग्रंथ है, ये कुल 18 पर्व होते हैं। महाभारत में 18 पर्व है ना। और और भी बहुत सारा 18 18 का बहुत सारा संख्या होता है। जैसे वेद व्यास ने जो लिखा है वो भी कितना 18 पुराण लिखा। ठीक है। और श्रीमद् भागवत का जो संख्या है वो भी, श्रीमद् भागवत में श्लोकों का जो संख्या है वो भी 18,000 श्लोक है। ठीक है। और इस तरह से 18 जो संख्या है बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री ये जो 18 जो होता है, अ, जैसे हम लोग जप करते हैं, जप माला में भी कितना 108 होता है, 108 कुटी होता है, 1008 होता है ना। तो महापुरुष का नाम के आगे आगे भी हम लोग तो कोई महापुरुष का नाम संबोधन करते हैं तो उनको 108 या श्री 1008 ऐसा करके उनकी संबोधन करते हैं। तो इस तरह ये 18 जो नाम है, ये बहुत ही, इन्होंने संजय ने यहाँ पर उल्लेख किया है 18 नामों का। बहुत ही महत्वपूर्ण 18 संख्या है। जैसे श्री कृष्ण है, अर्जुन है, और देवदत्त है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु। इस तरह से टोटल 18 ये योद्धाओं का संख्या है। तो हम लोग चर्चा करें जैसे इसमें युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज ने भी शंख बजाया। उनके शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। हाँ, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? उनके शंख का नाम है अनंत विजय। हाँ, अनंत विजय जो शंख है, इसका अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज जो उनके विजय का कोई अंत नहीं है, कि वो सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये एक स्वाभाविक गुण है कि युधिष्ठिर महाराज सबका हृदय को जीत सकते हैं ना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका हृदय को जीत लेते हैं और सबके हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते। तो ये युधिष्ठिर महाराज से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में मतलब सबका हृदय को जय करना चाहिए। हमें अपना व्यवहार से, हमारे आचरण से, बात बोलने से, जैसे भी हो, हमें हर व्यक्ति का हृदय को जीतना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं कि उसका मन को हम दुख दें, उसको कष्ट दें। ये ये नहीं होना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज से सीखना कि हमें हर व्यक्ति का हृदय को जीतना चाहिए। जैसे कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण क्या होता है? सर्वाकर्षक होता है। तो सबका ही हृदय को, चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो,
चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, कुछ भी, सबका हृदय को जीत सकते हैं। तो ये सीखना है कि हमें भी सबके हृदय को जय करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का मन को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज का एक गुण है कि वो अनंत विजय, तो हर व्यक्ति पर जय प्राप्त कर सकते। और युधिष्ठिर महाराज सारे ऋषि मुनि, सारे ब्राह्मण, सभी से उन्हें क्या होता था, सभी से उन्हें विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम किसी का हृदय को जीत लेते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, सब हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, है ना। तो ये आशीर्वाद युधिष्ठिर महाराज को, उनके लिए क्या आशीर्वाद देते थे सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण, विजय का आशीर्वाद देते थे, है ना। यहाँ तक कि जो भीष्म द्रोण कृपाचार्य, ये सभी उन्हें क्या आशीर्वाद देते थे, जबकि वो विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं, तब भी उन्हें अ, विजय का आशीर्वाद देते हैं। जबकि उन्हें कौरवों की तरफ युद्ध करना पड़ रहा है तो उन्हें कौरवों का विजय का सोचना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतना सबका सुहृद है, कि सबको इतना प्रिय है, कि उनके लिए विजय का आशीर्वाद करते हैं। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा, ये को भी सुना दें। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, कुछ बोलना चाहिए। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज का और भी कुछ महिमा है, जैसे श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के गुणों का भी प्रशंसा करते हैं। भगवान युधिष्ठिर महाराज के गुण बहुत गुण संपन्न है, हाँ, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के उपाय का प्रयोग करके युधिष्ठिर महाराज को विजय दिलवाई, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज भी, जैसे श्री कृष्ण से और युधिष्ठिर महाराज, इतना उनका एक प्रेम था कि कृष्ण ने उनके लिए सभी प्रकार का प्रयास किया विजय प्राप्त करने के लिए, और उन्हें पृथ्वी का सम्राट बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किया, है ना। कि युधिष्ठिर महाराज को इस पृथ्वी का सम्राट बनाना है ना। तो ये जैसे एक माता पिता का कर्तव्य होता है, अपने जो प्रिय पुत्र होता है उनके लिए एक हर तरह से उनके लिए कुछ मतलब बनने के लिए हर तरह से उनको प्रयास मतलब सहायता कर, है ना। कि हमारा बेटा ये बन जाए वो बन जाए, ठीक है, इसके लिए हर तरह का कष्ट स्वीकार करने के लिए भी वो लोग राजी होते हैं। तो देखिए भगवान ने भी युधिष्ठिर महाराज को सारा पृथ्वी का सम्राट बनाने के लिए क्या क्या स्वीकार किया। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, और एक जब जो वह जो शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे तो एक दूत बन के गए थे, एक दूत का भी भूमिका निभाई, हाँ, मतलब हर तरह से उनको सहायता किया कि हमारा, क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव उनके लिए प्रिय थे, इसलिए उन्होंने हर तरह से प्रयास करके युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने का प्रयास किया, ये पृथ्वी का वो राजा बना। तो हमें ऐसा ही ये मतलब हृदय जीतने का मतलब यही है कि
हमें उनसे एक प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, तो हमें ऐसा हमारा जीवन का आचरण व्यवहार होना चाहिए है, कि सब समय हम हमसे कोई दुख ना प्राप्त करे, और मतलब हमको सहायता करने के लिए कोई मतलब ऐसा ना बोले कि हमारा आचरण व्यवहार से कोई हमारा सहायता ना करे, है ना। कभी कभी होता है कि किसी का शुद्ध व्यवहार नहीं होता है, आचरण नहीं होता है, तो कोई भी सहायता करने के लिए पास में नहीं आता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शुद्ध व्यवहार आचरण करना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति हमको कोई समस्या आए तो हमारे पास खड़ा हो, हमको सहयोग करे, है ना। जैसे इसलिए भगवान भी यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण उनको पृथ्वी का सम्राट बनाने के लिए कितना तरह से किया। तो इसके पश्चात जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब जब श्री कृष्ण 5 पांडवों का माता से मिलने गए थे, कुंती महारानी से, तो युधिष्ठिर महाराज ने महाराज कृष्ण से कहा था कि मैं नहीं जानता कि हम जैसा जो मूर्ख व्यक्ति है, हमने कितना पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से आपका हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, जो बड़े बड़े योगेश्वर लोगों के लिए भी प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा दर्शन प्राप्त नहीं है, तो हमारा कितना सौभाग्य है। तो ये जैसे युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पर बताया कि राजा कुंती पुत्र। तो युधिष्ठिर महाराज अभी राजा है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें राजा बताया, है ना। क्योंकि राजा जो होता है, राजा का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपने आश्रित प्रजा का रंजन करे, है, अच्छा से उनके लिए उनका देखभाल करे, है। तो युधिष्ठिर महाराज का राज्य में प्रजा को बहुत ही सुख प्राप्त होता था, है। समय समय पर जो प्रकृति देवी उन्हें सहयोग करता था, कि समय पर वर्षा, समय पर प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन, है, फल इत्यादि इत्यादि। गाय प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान करता था। इस तरह प्रजा उनसे बहुत खुश था। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज, इसके बाद संजय ने युधिष्ठिर महाराज को कुंती पुत्र कहा। युधिष्ठिर महाराज कुंती के सबसे क्या थे, बड़े पुत्र थे। युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े पुत्र थे, और उनको इसलिए उनको अपनी माता के प्रति को भी स्नेह था, बहुत अधिक स्नेह था, है ना। तो जिस समय हस्तिनापुर में गए थे श्री कृष्ण दूत बन के, उस समय युधिष्ठिर महाराज कहा था कि हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन में बाल पोस कर बड़ा किया, और उपवास करके तप तप में लगकर हमारी सुरक्षा का प्रयत्न प्रयास किया, हमारा सुरक्षा किया, और जिसका देवता अतिथियों के सत्कार गुरुजन की सेवा में उनका बड़ा ही अनुराग था, है ना। उसे हर समय हमारे श्लोक सतत है, हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम है। श्री कृष्ण, क्या कभी ये समय आएगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखी माता को कुछ दुख पहुंचा सकेंगे। तो ये भगवान से युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं।
हमें ऐसा मौका मिलेगा कि हम अपना दुखी माता को सुख प्रदान करें, जिन्होंने सारा जीवन भर हमारा सुरक्षा के लिए इतना सारे कष्ट स्वीकार किया, है ना। तो ये युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण ने आ, उनके लिए समझाया। तो ये युधिष्ठिर महाराज का गुण महिमा है कि युधिष्ठिर महाराज सबका हृदय तय करने वाले और भगवान का एकमात्र कृपा प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त सारे ऋषि मुनियों का। ये युधिष्ठिर महाराज का जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें कैसे सबका हृदय को जय करना। फिर आता है कि जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। जैसे नकुल नकुल युधिष्ठिर महाराज के बाद नकुल का नाम है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के बाद नकुल, उन्होंने कौन सा शंख बजाया था? सुघोष। सुघोष का अर्थ होता है जो सुंदर और सुरीला, सुंदर भी और सुरीला सुरीला आवाज में। तो उन्होंने सुघोष इसका शंख बजाया, जो इनका आवाज, और घोष का अर्थ है आवाज, जिसका आवाज सुंदर और सुरीला। तो नकुल नकुल ने अपना सुघोष शंख बजाया, तो नकुल का आवाज भी सुंदर सुरीला आवाज में शंख बजाया, और नकुल भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनका शरीर वर्ण श्याम था, अ, विराट माल के, मतलब बहुत सुंदर उनका शरीर था। तो ये सुघोष नाम। फिर आया सहदेव। तो सहदेव ने कौन सा शंख बजाया था? मणिपुष्पक। तो मणिपुष्पक शंख बजाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हाँ, ठीक है प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए। सुनाई दे रहे, सब सुन पा रहे हैं तो? हाँ प्रभु, आवाज तो आ रहा है सब। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो, बोलिएगा। ठीक है प्रभु। ठीक, बोलना है। तो सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया था। तो मणिपुष्पक शंख सहदेव क्या थे? नकुल के बाद सहदेव, जो मणिपुष्पक नामक उन्होंने शंख बजाया। ठीक है। तो सहदेव भी अ, बहुत बड़े, वो शास्त्र में बहुत पंडित थे, पंडित व्यक्ति थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, राजा युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ में जब अ, शिशुपाल श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही, मतलब गलत सलत बोलता था, उनके दोस्तों को देखता था, बोल रहा था। तब क्या हुआ कि सहदेव ने क्या किया, इसका विरोध किया। और जैसे ही उन्होंने इसका विरोध किया, भगवान बोला कि भगवान श्री कृष्ण एक पराक्रमी है, उनका उनको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी उनका भक्ति किया है, और जिन्हें बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। मतलब बोलना चाह रहा है कि
कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण का कितना महिमा है, कि वो ही, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। तो ये ये हो सकता है किसी को ये सहन ना हो, कि उनका जो यश कीर्ति है, वो हो सकता है उन्हें किसी को सहन नहीं ना हो। तो उन्हें गुस्से में आकर पूरा एकदम उनके शिशुपाल का बात का पूरा विरोध किया। और जैसे होता है ना कि क्रोध में होता है तो जैसे धरती पे लात मारता है या कुछ भी एक कुछ करते हैं, है ना, कि इन्हें कौन हरा सकता है, कोई है इस दुनिया में, इस तरह से गर्जन करके इसका शिशुपाल के वाक्य का विरोध किया। तो उसी समय क्या हुआ, आकाश से सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा किया और उन्हें साधु साधु संबोधित किया, है ना। तो इसलिए तो एक पुष्प, मणि पुष्पक शंख को उन्होंने बजाया। फिर आता है जैसे जैसे काशीराज भी, काशीराज है, और काशीराज और परम योद्धा थे शिखंडी, दुष्टदम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद। जो द्रौपदी, द्रुपद कौन थे? द्रुपद थे जो पांडवों का ससुर जी, जो ससुर है, जो उनका द्रौपदी से जिनका पांडवों से विवाह हुआ। तो द्रुपद भी, महाराज द्रुपद अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि इन्हें द्रौपदी के पिता तथा पांडवों के ससुर बनने का सौभाग्य मिला। द्रौपद के वंश का भी बड़ा सौभाग्य है, जो ऐसे ऐसे परिवार से उनका संबंध जुड़ा। इस परिवार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनका सुरक्षा के लिए सब समय मतलब चिंता करते हैं, ऐसा परिवार से ये द्रुपद परिवार का जो संबंध जुड़ा। तो खाली द्रौपद ही भाग्यशाली नहीं, द्रौपद का सारा परिवार भी, उनका वंश भी बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यवान। तो पांचों, उनका पांचों पांडवों के प्रति श्री कृष्ण का जितना प्रेम था, उतना ही प्रेम महाराज द्रुपद का भी था। श्री कृष्ण जितना पांडवों से प्रेम करते थे, उतना ही द्रुपद, राजा द्रुपद से भी उतना ही प्रेम करते थे। एक बार जिस समय पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था, उस समय क्या हुआ, उन्होंने अत्यंत गहराई के साथ विचार किया कि पांडवों ने किस प्रकार धर्म का पालन किया। पांडव कितना धर्म धर्म धर्मशाली व्यक्ति थे, है ना? धर्म को पालन करते थे। ये द्रुपद को बहुत ही मतलब ये उनके लिए बहुत प्रशंसनीय, उनका प्रशंसा थी। पांडव धर्म का पालन करने में सबसे निपुण है, जबकि और दुर्योधन आदि कौरव ने किस प्रकार अधर्मों का अन्याय पूर्वक 29 पांडवों को क्या हुआ, रक्षा भवन में जलाकर नष्ट कर देने का प्रयास किया। क्योंकि दुर्योधन क्या हुआ, वो क्या करता था, पांडवों को अ, नष्ट करने के लिए कितना तरह का प्रयास किया, लक्षागृह में आग लगवाया, भीमदेव को अ, खीर में जहर मिलाया, बहुत तरह का प्रयास किया उसने। अच्छा, तो फिर पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य प्राप्त हुआ, उसके बाद नष्ट करने के बाद। उसके बाद कपटपूर्ण जुए में पांडवों को 12 12 वर्ष का वनवास दिलाया।
तो ये सब दुर्योधन का एक कूटनीति है, जो पांडवों को सब समय को हराने के लिए प्रयास करते थे। और दुर्योधन खुद राजा बनने के लिए इतना सारा प्रयास किया। कपटपूर्ण आचरण, कपटपूर्ण व्यवहार, कूटनीति, ये सब से पूरा भरा हुआ था उनका, दुर्योधन का। तो ये द्रौपद भगवान का अत्यंत प्रिय थे। जिस तरह पांडवों का प्रिय थे, उस तरह उनको भी बहुत प्रिय थे। तो इस तरह ये जैसे अब आया है, क्या बोलते हैं, द्रौपदी का पुत्र सुभद्रा, महाबाहु पुत्र आदि सब, सुभद्रा, अभिमन्यु, ये सबों ने अपना अपना। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु जो सबसे अंत में संजय ने अभिमन्यु का नाम लिया, ठीक है। सुभद्रा का महाबाहु पुत्र, सुभद्रा का महाबाहु पुत्र कौन है? अभिमन्यु, है ना। तो संजय ने अभिमन्यु का सबसे बाद में नाम लिया, ठीक है। अभिमन्यु के लिए संजय के दो शब्द का प्रयोग किया, जैसे सुभद्रा और महाबाहु। सुभद्रा और महाबाहु, तो सुभद्रा का पुत्र तथा महाबाहु, ये दोनों का अर्थ है जो भुजाओं, जिनका जिनकी विशाल भुजाएं होता है। हाँ। और सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण का बहन है। हाँ। तो इसलिए और भी एक विशेष, मतलब व्यक्ति है अभिमन्यु। सुभद्रा का भगवान श्री कृष्ण का बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, है ना। तो अभिमन्यु शब्द जो दो शब्द से मिलकर बना, जो अभि और मन्यु। अभि का अर्थ है निर्भय, मन्यु का अर्थ है क्रोध। हाँ। वह व्यक्ति, अब इस प्रकार अभिमन्यु का अर्थ हुआ, वह व्यक्ति जो निर्भय होकर क्रोध पूर्वक युद्ध करता हो। हाँ। किसी चीज का डर भी नहीं है और अत्यंत क्रोध के साथ युद्ध करता है, इसको बोलते हैं अभिमन्यु। कोई प्रकार का डर नहीं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का ही सुरक्षा में है। इनके साथ भगवान कृष्ण हो, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, निश्चिंत होकर के युद्ध कर सकते हैं। तो विश्वास होता है कि बताए कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण का इच्छा है तो कुछ नहीं होगा, ये पूर्ण विश्वास होता है। तो अभिमन्यु का जो पराक्रम होता है बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, प्रशंसनीय है। अभिमन्यु का जो पराक्रम तो दिखाया महाभारत में है, ऐसा उदाहरण अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अभिमन्यु शूरता, पराक्रम, रूप, आकृति में श्री कृष्ण का समान जान सकते। अभिमन्यु इतना उनका गुण संपन्न था कि शूरता, शूरवीर थे, पराक्रम, बहुत ही पराक्रमी थे, और रूप भी उनका श्री कृष्ण के जैसा, आकृति सब श्री कृष्ण के समान। हाँ। महाभारत युद्ध के 13वें दिवस पर द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को चक्रव्यूह के आकार में खड़ा किया। जब जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था, तो उस समय क्या हुआ कि अर्जुन को अर्जुन को अर्जुन को सशक्तकों की एक अन्य सेना के साथ युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, है ना। अब अर्जुन के बाद केवल अभिमन्यु थे जिन्हें चक्रव्यूह को तोड़ना आता था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय
जो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था, उसको तोड़ने का एकमात्र कौशल अर्जुन को ही मालूम था और किसी को मालूम नहीं था। उनका उद्देश्य था कि युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना के, और जब युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना लेंगे तो जीत ही जाएंगे। ये उनका प्लान था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अर्जुन को कहीं दूसरा जगह पे युद्ध करने के लिए भिजवा दिया। तो ये चक्रव्यूह तोड़ने का एकमात्र उपाय जानते थे अर्जुन। तो अर्जुन के अलावा भी चक्रव्यूह तोड़ना अभिमन्यु जानते थे, जो उनका पुत्र। तो अभिमन्यु वो उपाय तो जानते थे, लेकिन उसको उससे कैसे बाहर निकलना है ये नहीं जानते, है ना। जब जब सुभद्रा सुभद्रा का घर में जब अभिमन्यु थे, तो शास्त्र जो युद्ध जो शिक्षा ये अर्जुन अर्जुन को बता रहे थे, तो अभी सुन रहे थे। तो सुनते सुनते क्या हुआ, अर्जुन सुनते रहे, लेकिन सुभद्रा क्या हुआ, सो गए थे। इसलिए वो आधा शिक्षा ही उनको प्राप्त हो पाया, आधा नहीं प्राप्त हो पाया। इसलिए जब अभिमन्यु जब गया अंदर में, चक्रव्यूह के अंदर, लेकिन बाहर निकलने का उनके लिए कोई अ, उनके लिए नहीं आता था कि हम बाहर कैसे निकले। तो इतना क्या बोलते हैं, पराक्रमी थे। उन्होंने इतना पराक्रम के साथ उनके साथ युद्ध किया कि ऐसा कोई भी आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो अभिमन्यु का जो पराक्रम एक प्रशंसनीय है। भगवान ने भी है इसका प्रशंसा किया कि तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ। ये ऐसा योद्धा बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये सारे योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाकर एक उत्साहपूर्वक, जो अपने उनके अंदर इतना युद्ध करने का इतना उत्साह था, उत्साहपूर्वक उन्होंने अपना अपना शंख बजाया। और एक बात आता है यहाँ पर कि जैसे पता है कि द्रौ द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते। हम्म, ये पृथ्वीपते किसको बताया गया है? पृथ्वीपते जो संजय ने बताया है धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को पृथ्वीपते क्यों बताया है? क्योंकि धृतराष्ट्र, पृथ्वीपते का मतलब जो पृथ्वी के पति, पृथ्वी के पति कौन है? कृष्ण है। जैसे भगवद गीता में बताया कि भोक्तारण्य में तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति वैष्ठति, है ना। तो यज्ञपति भूमिपति कौन है? कृष्ण। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र को बताया है। ये संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि हे राजन, आप पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं, इसलिए इसीलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है। युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र को एक क्या बोलते हैं, एक उनका शिकायत कर रहे हैं उनसे संजय कि आप ही के कारण इतना बड़ा जो संघर्ष हुआ है होगा, ये केवल मात्र आपका ही कारण है, आप ही इसका कारण है। क्योंकि आप पृथ्वी का पति बनना चाहते हैं, पृथ्वी को पति बनना चाहते हैं और उसका भोग करना चाहते हैं, है ना। इसलिए जो ये धृतराष्ट्र का ऐसा मनोभाव था कि मैं ही इस पृथ्वी का सम्राट बनूं और
इसको भोग करो। इसका ही दुष्परिणाम है कि ये सारा संपूर्ण कुरुवंश का संहार हो रहा है। इसी इसी भावना के वजह से है, ये इतना बड़ा संहार है। तो ये ठीक ही है कि अगर कोई जीवन में देखिए शांति होता है, क्यों होता है? अशांति होता है, दुख होता है, इतना तरह का टेंशन होता है, क्योंकि उसका मनोभाव होता है कि हम ही इस परिवार का भोक्ता हूँ, हम ही इस परिवार का हम हैं तो परिवार है, हम नहीं रहेंगे तो कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह का जो भावना है, यही दुख का कारण होता है ना? इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर शांति प्राप्त करना है जीवन में, सुख शांति लाभ करना है जीवन में, तो शांति का सूत्र क्या है कि भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वर। इस सारे चीज का जो हम देख रहे हैं, सभी का भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। सुहृदम सर्वभूतानम, सबका सुहृद कौन है? भगवान कृष्ण। और शुद्ध सर्वभूतम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि भगवान ही समस्त चीजों का भोक्ता है, ईश्वर है और सबका सुहृद है ना, वही व्यक्ति जीवन में शांति लाभ कर सकता है। हमारे अंदर भी कभी कभी ऐसा अहंकार होता है, जो अहंकार की वजह से हम अपने आप को भोक्ता मान बैठते हैं। कि बताता है कि प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्मानि सर्वसा अहंकार गुणात्मक, है ना। अहंकार का वजह से अपने आप को भोक्ता माने बैठता है, और इस वजह से वो जीवन में कभी भी शांति लाभ नहीं कर सकता। कि जो भोक्ता बनना चाहता है, उसका उसका एक के बाद बहुत सारे डिजायर रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं आता रहेगा। एक के बाद इच्छाएं आता रहेगा, आज ऐसा है, कल ऐसा है, ये करेंगे, कल ऐसा करेंगे। तो ये बताया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। जिनका अंदर में भोग करने का इच्छा रहेगा, मुक्ति पाने का इच्छा रहता, सिद्धि लाभ करने का, कर्मी ध्यानी योगी, है ना, तो इनका ये सभी कैसे है? अशांत रहते हैं, अशांति लाभ करते हैं, जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं करते। और जो कृष्ण भक्त होता है, सब लोग तो कृष्ण भक्त हैं, आप लोग, ठीक है। तो ये कृष्ण भक्त जो होता है, वो उसका कोई इच्छा नहीं रहता है, इसलिए शांत रहते हैं, उनका कोई दुख नहीं है। इसलिए आचार्यगण बताए हैं कि एक भजन गाए हैं कि मानस देह गयो जा किछु मोर, हरि पिलु तुआ पदे नंद किशोर, मारो भी राखो भी जाट तोहार, हाँ, नित्य पदे तुआ अधिकार। ये बहुत सुंदर भजन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और बहुत सुंदर, ये भगवान के प्रति शरणागति, हमें किस तरह से अपना सर्वस्व को संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, इस भजन के माध्यम से आचार्यगण ने व्यक्त किया है, ठीक है। तो हमें अपना जीवन में अगर शांति लाभ करना है, तो हमें भगवान को अपना सब कुछ तन मन धन से भगवान का सेवा करना चाहिए, है ना। और और एक बात है, जैसे यहाँ पर एक और बात बोलना था
कि जैसे ये कौरवों ने, पांडवों ने जो एक साथ मिलकर के शंख बजाया पूर्वक, इसका मतलब वो सब में कितना एक दूसरे के परस्पर कितना एक क्या बोलते हैं, सहयोगिता का भावना है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही, ये जो इतना बड़ा सोसाइटी किया है, प्रभुपाद जब खुश होंगे तभी, जब जब क्या होगा कि सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण का वाणी को प्रचार करेंगे, है ना। एक साथ मिलके ये हरे कृष्ण आंदोलन महाप्रभु का वाणी को जन जन का गृह में लोगों तक पहुंचाएंगे कृष्ण के। तब प्रभुपाद खुश होते हैं, है ना। एक साथ एक मतलब परस्पर एक दूसरे के प्रति एक सहयोगिता का भावना रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए हमारे हर व्यक्ति का, हर भक्त का जीवन में ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग करें। घर में परिवार में है जो भी, तो हम उनको सहयोग करेंगे, वो हमको सहयोग करेंगे, ऐसा परस्पर एक सहयोगिता का भावना होना चाहिए। तभी हम कृष्ण भक्ति में आनंद लाभ करेंगे, और किसी चीज का मतलब ऐसा वो फील नहीं करें कि ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कष्ट हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। जब इस तरह का एक परिवेश तैयार करेंगे कि सहयोगिता का भावना होगा, तभी कृष्ण भक्ति करने में बहुत ही इजी होगा। कृष्ण सेवा करने में कोई असुविधा नहीं होगा। बहुत सुंदर ढंग से और आनंद सहकार से, उत्साह से भगवान कृष्ण का संतुष्टि विधान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सबके लिए धन्यवाद। तो जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।